नमस्कार दोस्तों, IAS माइंड में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। हम आज के करंट अफेयर में बात करेंगे जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास हेतु योजना पर। जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित राज्य है जो कि पहले एक पूर्णतः स्वशासित राज्य था। जम्मू कश्मीर में 2019 के पहले धारा 370 के अंतर्गत वहाँ पर स्वशासन था। जम्मू कश्मीर का केवल केवल सेना और विदेश मामला भी भारत में देखा जाता था। बाकी सारा काम वह खुद करता था। वहाँ खुद की सरकार होती थी और खुद का संविधान होता था। तो धारा 370 को 2019 में हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर को भारत का एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। मतलब इसका सीधा शासन जम्मू कश्मीर खुद नहीं कर सकता है, इसका शासन दिल्ली से चलाया जाएगा। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास हेतु योजना पास की गई है। हम इसी पर बात करेंगे, चर्चा में क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशन होने वाला है। चलिए बात करते हैं चर्चा में क्यों है। एक आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है। इसने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, कौन सा विभाग है, DPIIT, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए DPIIT को एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। DPIIT किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक विभाग है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत DPIIT आता है। अब बात करते हैं केंद्रीय क्षेत्रीय योजना क्या है। केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, ये योजनाएं 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य है तो वहाँ की सारी योजनाएं केंद्र फंडिंग करेगा, मतलब 100% केंद्र करेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश एक राज्य है, पूर्ण राज्य है, तो यहाँ की योजनाओं में 49% या उससे कम केंद्र सरकार करेगा, बाकी 51% राज्य सरकार वित्त पोषित करती है। लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, तो वहाँ की 100% जो फंडिंग है, वित्त पोषण है, ये जम्मू कश्मीर का तो ये केंद्र सरकार ही करेगा। इसका क्रियान्वयन, देखरेख, कार्यकलाप, मतलब पूरा काम केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। ये योजनाएं मुख्यतः संघ सूची के विषय पर बनाई जाती हैं। ये सूची राज्य सूची होती है, संघ सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है तो इसके जो भी मतलब काम होगा ये सब संघ सूची के अंतर्गत आएगा। अगर उत्तर प्रदेश जैसा पूर्ण राज्य होता तो ये संभवतः समवर्ती सूची में आता। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। इसका लक्ष्य क्या है। इस योजना का लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में ब्लॉक स्तर तक औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना है। यह भारत सरकार की पहली औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है तथा संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में अस्थायी तथा संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। जो इसका लक्ष्य है उसका ज़मीनी स्तर तक, मतलब ब्लॉक स्तर तक, मतलब ज़िले में 5-6 कंपनी खोलना है, 5-6 उद्योग को विकास करना है, औद्योगिक विकास करना है। यह भारत सरकार की पहली औद्योगिक प्रोत्साहन योजना है तथा संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में, मतलब जम्मू कश्मीर में अस्थायी तथा संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे। यह योजना छोटी और बड़ी दोनों तरह की इकाइयों के लिए आकर्षक बनाई गई है। मतलब जो योजना है इसमें छोटी भी है और बड़ी भी है। मतलब यहाँ पर छोटी औद्योगिक निकाय भी होंगे और बड़े बड़े औद्योगिक निकाय भी होंगे। अब बात करते हैं परिव्यय पे। वर्ष 2020-21 में वर्ष 2036-37 की अवधि, मतलब अभी से और 2036-37 तक कुल 17 साल के लिए प्रस्तावित योजना का कुल परिव्यय 28,400 करोड़ रुपये है। अभी तक विभिन्न स्पेशल पैकेज योजनाओं के अंतर्गत 1,123.84 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। 17 साल की अवधि में 28,400 करोड़ रुपए से जम्मू कश्मीर का औद्योगिक विकास होगा और अभी तक इसके अंतर्गत 1,123 करोड़ 84 लाख रुपए खर्चे जा चुके हैं। अब बात करते हैं योजना के क्रियान्वयन में जम्मू कश्मीर की भूमिका पर। योजना हेतु पंजीकरण और क्रियान्वयन के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की व्यापक भूमिका निर्धारित की गई है। इसके तहत दावे स्वीकृत करने से पूर्ण स्वतंत्र ऑडिट एजेंसी द्वारा उचित नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की जाएगी। योजना के तहत प्रोत्साहन होगा, पूंजी निवेश प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह संयंत्र और मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग या भवन निर्माण अथवा अन्य सभी स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों का निर्माण, सेवा क्षेत्र के मामले में निवेश पर जोन ए में 30% और जोन बी में 50% की दर पर पूंजी निवेश प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब यहाँ पर मशीन या मशीनरी, संयंत्र और मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग या भवन निर्माण के लिए या अन्य सभी स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु सभी को जोन ए के लिए 30% और जोन बी के लिए 50% की दर पे, मतलब निजी निवेश, पूंजी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब आपको पूंजी लगाना है इन चीज़ों, मैन्युफैक्चरिंग में या अस्थायी भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण में, भवन निर्माण में, तो आपको जोन ए में 30% मिलेगा एक्स्ट्रा और जोन बी में 50% आपको पूंजी प्रोत्साहन मिलेगा। बात करते हैं जोन बी क्या है। इसमें दूर दराज के क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा
और उन्हें अधिक प्रोत्साहन प्राप्त होगा, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों तथा प्रमुख शहरों में विकास के समान अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। इसमें मतलब जो छोटे शहर हैं और दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो शहरों से काफ़ी दूर हैं, जो ब्लॉक शहरों से काफ़ी दूर हैं, बड़े बड़े शहरों से काफ़ी दूर हैं, वहाँ पर अधिक प्रोत्साहन प्राप्त होगा, ताकि वे दूर दराज के क्षेत्र तथा छोटे शहर भी प्रमुख शहरों के विकास के समान अवसर प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं जोन ए कौन कौन से हैं। इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जो जोन बी में शामिल नहीं है, मतलब इसमें बड़े शहर कह सकते हैं, शहर कह सकते हैं। यह पूंजीगत निवेश वह धनराशि है जो किसी व्यवसाय को आगे बढ़ाने या व्यवसाय के लिए दीर्घकालिक संपत्ति खरीदने हेतु प्रयोग की जाती है। अब बात करते हैं पूंजीगत ब्याज छूट पर। यह संयंत्र, मशीनरी, भवन और अन्य सभी टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 10 वर्षों हेतु 500 करोड़ रुपये तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्षों के लिए 6% की पूंजीगत ब्याज छूट प्रदान करेगा। मतलब यह संयंत्र, मशीनरी, भवन और अन्य सभी टिकाऊ मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो अस्थायी निर्माण होते हैं, जो भारी निर्माण होते हैं, इनके लिए 10 वर्षों हेतु 500 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसमें 6% की ब्याज की छूट होगी 10 वर्षों के लिए। पूंजीगत ब्याज दीर्घकालिक संपत्ति का अधिग्रहण या निर्माण हेतु लिए गए ऋण की लागत होती है। अब बात करते हैं जीएसटी संबंध प्रोत्साहन क्या क्या है। यह सकल वस्तु और सेवा कर पर आधारित है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर आधारित है। जो पैसा मिलेगा, जिस पे काम होगा, विकास होगा, यह जीएसटी के अंतर्गत आएगा। यह वास्तविक निवेश, भौतिक संपत्ति, संयंत्र, मशीनरी, भवन आदि के निर्माण को 300% तक प्रोत्साहित करेगा। मतलब यह अस्थायी निर्माण के लिए 300 मतलब 3 गुना प्रोत्साहन करेगा। अब बात करते हैं कार्यशील पूंजी ब्याज प्रोत्साहन क्या है। यह मौजूदा इकाइयों को 5% की वार्षिक दर से अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा, और प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये है। मतलब 1 करोड़ रुपये तक ब्याज लेंगे तो आपको 5 साल तक 5% की वार्षिक दर से प्रोत्साहन मिलेगा। कार्यशील पूंजी, जिसमें निवल कार्यशील पूंजी, नेट वर्किंग कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है, यह एक कंपनी की मौजूदा परिसंपत्ति और नकद प्राप्त खाता, ग्राहकों की अवैतनिक बिल, कच्चा और तैयार माल आदि इसकी वर्तमान देनदारियों के बीच का अंतर है। अब बात करते हैं इसके महत्व पर। यह योजना राज्य में नए निवेश को प्रोत्साहित कर उनका पर्याप्त विस्तार करेगी और केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद लोगों का पोषण भी करेगी। वैसे जम्मू कश्मीर में रोज बम और गोलीबारी होती रहती है, वहाँ पर भी औद्योगिक विकास एकदम से कम है। अगर यह योजना पास मतलब हो जाएगी कंप्लीट रूप से, तो वहाँ पर रोजगार के पर्याप्त अवसर होंगे और वहाँ के मौजूद उद्योगों का पोषण भी हो जाएगा। साथ ही यह योजना राज्य के समतामूलक, संतुलित और सतत सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के अलावा 4.5 लाख लोगों को रोजगार भी प्रदान करेगी। तो लोग वहाँ पर पत्थर नहीं मारेंगे और उसके बाद रोजगार के लिए 4.5 लाख लोगों को जब रोजगार मिल जाएगा तो अपना जीविकोपार्जन करते रहेंगे। अब बात करते हैं अन्य पहल पर जम्मू कश्मीर के लिए। इससे पहले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन के लिए सामाजिक प्रयास सेहत को जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इससे पहले भी कई योजनाएं जा चुकी हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ के विकास के लिए। वहाँ की स्वास्थ्य योजना, भारत मंत्री जन आरोग्य योजना जो भारत की है, ABPMJY यह योजना, और उसके बाद स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन के लिए सामाजिक प्रयास सेहत को जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के शासित प्रदेशों में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मंजूरी प्रदान की है। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति के मद्देनजर संचार के सभी तरीकों को निलंबित निरसन कर दिया गया था। अंततः सेवाओं को आंशिक पुनः बहाली करने हेतु इंटरनेट की 2G तक सीमित की गई थी। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।